वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम हसन अली। एक्सरसाइज जो 1.2 है उसका आगाज़ करने जा रहे हैं हम। और इससे प्रीवियस जो लेक्चर था हमारा वो था कम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड, और आज एक्सरसाइज 1.2 जो है वो स्टार्ट करेंगे। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। और क्वेश्चन नंबर जो 1 हमारे पास है एक्सरसाइज 1.2 का, तो वेरीफाई द एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। हमने बच्चों साबित करके देना है जो एडिशन प्रॉपर्टी है वो वेरीफाई करती है कम्प्लेक्स नंबर को। कम्प्लेक्स नंबर का ऑलरेडी आपको पता है, अगर आपने इससे प्रीवियस जो लेक्चर जो है वो अगर आप लोगों ने सुना है तो एडिशन प्रॉपर्टी जो हमारा चैप्टर जब हमने 1 स्टार्ट किया था तो वहाँ हमने प्रॉपर्टी का जिक्र किया। तो वहाँ हमारे पास थी एडिशन प्रॉपर्टी या एडिशन लॉ का ले। यहाँ हमारे पास 4 जो रूल यूज हुए थे, एक क्लोजर लॉ और एक एसोसिएटिव और एक एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स और कम्यूटेटिव। तो बच्चों क्लोजर लॉ ऑलरेडी आपको पता है कि हमारे पास जो है ए बी बिलोंग करते थे रियल नंबर से। तो यहाँ से बच्चों हमने लेट कर दिया a प्लस एयोटा बी, क्योंकि हमारे पास यहाँ हमने वेरीफाई करना है कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर में एक रियल और एक हमारे पास कौन सा था, इमेजिनरी। ये समझे हमारे पास सारा a और c प्लस एयोटा डी बिलोंग करते हैं कम्प्लेक्स नंबर से। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी बच्चों क्या थी कि हमारे पास जो थे a प्लस बी बिलोंग करते थे रियल नंबर में से, लेकिन यहाँ हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है। तो बच्चों यहाँ से सबसे पहले हम जो है यहाँ हमने फर्स्ट ऊपर यहाँ बच्चों लिख लेना था कि हम क्लोजर के लिए फाइंड कर ले लगे हैं फर्स्ट रूल। तो a प्लस बी, तो ये हमारे पास क्या था क्लोजर लॉ कि a प्लस बी को ऐड करें। ये हमारे पास बच्चों a और प्लस b हमारे पास है c प्लस एयोटा डी। तो इन दोनों को बच्चों जब हमने ऐड करना है, ये एडर पेयर की फॉर्म में है, तो a प्लस सी हमारे पास आएगा यहाँ से, और प्लस ये अयोटा वाले को इस तरह अयोटा बाहर लिख लेंगे और ये आएगा b प्लस डी। और देखें बच्चों ये हमारे पास जो है बिलोंग ही कर रहे हैं कम्प्लेक्स नंबर से। तो ये हमारी फर्स्ट जो है क्लोजर प्रॉपर्टी थी कि a प्लस बी बिलोंग करे रियल नंबर से। ये हमने दोनों को ऐड किया और सेपरेट जो है इनको इस एक ऑर्डर पेयर में कन्वर्ट किया, और बिलोंग हमने कह दिया कहाँ से करते हैं, कम्प्लेक्स नंबर से। और सेकंड हमारे पास बच्चों है एसोसिएटिव। तो यहाँ हम लिखेंगे बच्चों, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको याद होगा थे कि हमारे पास a प्लस इंटू बी प्लस सी, ये अगर हम साइड पे लिख लें तो हमारे पास थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी a प्लस इंटू ये हमारे पास थी b प्लस सी डेट इज इक्वल a प्लस बी और प्लस सी। अब हमने बच्चों यहाँ से ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सोल्व करना है। तो यहाँ भी बच्चों हम लेट कर लेंगे, यहाँ हम 3 लेट करेंगे, a प्लस एयोटा बी एक हमारे पास और c प्लस एयोटा डी और e प्लस एयोटा f। ये हम कहेंगे बिलोंग करते हैं बच्चों रियल कम्प्लेक्स नंबर से। तो नेक्स्ट बच्चों यहाँ से अब हम जो है ये रूल करेंगे a प्लस इंटू बी प्लस सी, या पहले बच्चों अगर हम ये वाला भी लिख लें a प्लस बी प्लस सी करते हैं, तो a हमारे पास यहाँ पे बच्चों है a प्लस आयोटा बी और प्लस b हमारे पास है c प्लस आयोटा डी। तो इसको ब्रैकेट को क्लोज और प्लस c, ये जो हम पहले इसको कर रहे हैं इसे लिख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये a प्लस एयोटा f। अब बच्चों हम इसको जो है सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास ये जो है इक्वल्स आएगा यहाँ से बच्चों ये a और इस c को विदाउट एयोटा के a प्लस सी, और यहाँ से एयोटा कॉमन, और ये आ जाएगा b प्लस बच्चों d। और नेक्स्ट बच्चों ये हमारे पास जो है इसी तरह अब हम इसको पहले लिखेंगे e प्लस एयोटा f। तो नेक्स्ट बच्चों यहाँ से हमारे पास जो है आ जाएगा ये a प्लस सी हम लिखेंगे यहाँ से a प्लस सी, और यहाँ से बच्चों ये भी विदाउट एयोटा के है, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे प्लस ई।
इसकी ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे। अब हम एयोटा वाले बच्चों लिखेंगे। एयोटा हमारे पास यहाँ पे एक है बी प्लस डी और यहाँ से बच्चों एफ। ये हमने ये जो है इसको इस तरह लिख लिया। तो नेक्स्ट जो है बच्चों स्टेप में हमारे पास यहाँ से हम लिखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ से बच्चों बनाना है ए, तो यहाँ से ए हमारे पास क्या था, ए प्लस एयोटा बी, तो ए लिख लिया और प्लस यहाँ से बच्चों लेंगे एयोटा बी, ये हमने लिख लिया। और नेक्स्ट हमने लिखना है ए प्लस इंटू बी प्लस सी, और बी हमारे पास ये सी और एक ये हमारे पास डी, ये आ गया हमारे पास सी प्लस अयोटा डी, ये आ गया क्योंकि एयोटा भी बाहर है। और नेक्स्ट बच्चों हमारे पास ये ई और ये प्लस एयोटा एफ, ये आ जाएगा ई प्लस एयोटा एफ। तो ये देखें बच्चों हमारे पास ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जो थर्ड हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी बच्चों क्या थी कि हमारे पास a प्लस 0 या 0 प्लस ए करें वापस हमारे पास क्या आ जाए a। तो यहाँ से बच्चों a हम लेंगे यहाँ से 0, ये समझे हमारे पास a है क्योंकि एक अयोटा वाली फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर है। और b बच्चों हम यहाँ पे लेंगे a लेंगे हम यहाँ पे a प्लस एयोटा b, और ये बिलोंग करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो बच्चों फिर हम जो है फर्स्ट हम पहले इसको करेंगे। ये हमारे पास है a प्लस एयोटा b, इस यहाँ पे बच्चों शायद इनके जो है ये आ गया a प्लस एयोटा b, और प्लस बच्चों क्या करना है यहाँ पे 0 ऐड, 0 हमारे पास है a 0 प्लस एयोटा 0। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये देखें इसको बच्चों इसके साथ विदाउट अयोटा के ये हमारे पास आ गया, और प्लस अयोटा यहाँ से बच्चों आ जाएगा हमारे पास b प्लस 0। तो ये देखें वही हमारे पास आ रहा है। और यहाँ से बच्चों हम लिख सकते हैं कि a प्लस एयोटा b बिलोंग किस करता है कॉम्प्लेक्स नंबर से। पहले हमने बच्चों लिया a प्लस 0, अब हम लेंगे 0 प्लस a 0, ये हमारे पास 0 आ गया, और प्लस a प्लस एयोटा b। तो देन बच्चों यहाँ से हमारे पास जो है आ जाएगा 0 प्लस a और प्लस एयोटा 0 प्लस b। देखो 0 प्लस a ये हमारे पास a रह गया और ओनली एयोटा b रह गया। यहाँ से आ गया a प्लस एयोटा b, और ये भी बिलोंग किससे करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से ही। तो इस तरह ये एडिटिव भी हमने जो है फाइंड कर लिया। और 4 हमारे पास बच्चों है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या था बच्चों कि हमारे पास ये a है और इसी को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करें माइनस a और माइनस एयोटा b, ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स, और ये बिलोंग किससे करते हैं हमने कह दिया यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर पे। तो एडिटिव इनवर्स ये था कि हमारे पास ये a प्लस और ये जो इनवर्स है इन दोनों को ऐड करें और हमारे पास आंसर जब आ जाएगा 0 तो तब हमारे पास ये क्या होते थे एडिटिव इनवर्स। तो इन दोनों को अब हमने ऐड किया। तो नेक्स्ट बच्चों यहाँ से हमारे पास देखेंगे जो है हमारे पास आ जाएगा a माइनस a, ये आ गया, और प्लस एयोटा को बाहर निकाला और ये आ गया b माइनस b। तो देखिए बच्चों यहाँ से हमारे पास आ गया यहाँ से 0, ये प्लस एयोटा आ गया 0, और ये हमारे पास किससे बिलोंग करते हैं हमने कह दिया कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो ये हमने जो है बच्चों ये हमारे पास आ गया, ये हमने किया था a प्लस, ये अब हम अगर हम पहले अब हम ये अगर करें तो फिर भी हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस a माइनस एयोटा b और प्लस a प्लस एयोटा b। तो नेक्स्ट बच्चों यहाँ से आ जाएगा हमारे पास माइनस a प्लस एयोटा माइनस b प्लस b। तो यहाँ से बच्चों देखेंगे हमारे पास आ गया 0। इस तरह हमने ये 4 भी कर ली, और लास्ट हमारे पास रह गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बच्चों हमारे पास क्या थी a प्लस बी इक्वल है b प्लस a के। तो ये हमने लेट कर लिया a प्लस एयोटा b c प्लस एयोटा b, ये बिलोंग करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से। अब हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं बच्चों, तो एक विदाउट एयोटा को एक साइड पे लिखेंगे a प्लस c, और यहाँ से एयोटा बच्चों कॉमन, और यहाँ से बच्चों हमारे पास ये आ गया ये b, और ये प्लस हमारे पास आ गया d। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी थी a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस, अब इनकी जो
जगह चेंज करेंगे, पहले इसको लिख लेंगे और यहाँ से प्लस एयोटा और ये लिख लेंगे डी प्लस बी। तो ये हमारी कम्यूटेटिव जो है कंप्लीट हमारा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमने ऑल प्रॉपर्टी एडिशन की वेरीफाई कर ली है कम्प्लेक्स नंबर से। और सेकंड जो क्वेश्चन है बच्चों वो हमारे पास यहाँ पे है वेरीफाई द मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। अभी हमने एडिशन किया है तो मल्टीप्लाई के लिए बच्चों आपने जो है मल्टीप्लाई करना है, ये प्लस का निशान जो हम प्रॉपर्टी में यूज कर रहे थे सेंटर में, ये आपने यहाँ मल्टीप्लाई यूज करना है सेम टू सेम। इसी तरह वो आप लोगों ने सेकंड क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है। और थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमने वेरीफाई करना है, यही हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ये बच्चों समझिए ये ए है और ये हमारे पास बी और ये हमारे पास सी। ए इंटू बी प्लस सी डेट इज इक्वल, ये हमारे पास इस तरह, ये इसको इससे मल्टीप्लाई बच्चों करते हैं, फिर प्लस इसको इससे। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसकी हमने बच्चों लेफ्ट हैंड साइड ये ले ली, इसको ऐसे ही लिख लिया बच्चों। अब ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना है, ये फर्स्ट को इस फर्स्ट एलिमेंट से ऐड करेंगे सी प्लस सी, कॉमा और सेकंड को सेकंड से डी प्लस एफ। ये हमारे पास हमने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया है। तो यूज आप लोगों ने ये जो हमने जो पीछे हमने प्रॉपर्टीज कुछ की थी वहां पे हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर की वहां पे हमारे पास ये यूज हुआ था ए और बी और सी और डी, ये डेट इज इक्वल हमारे पास बच्चे होता है ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी। ये अब हम बच्चों यूज करेंगे। ये हमारे पास समझे ए है क्योंकि ए हमारे पास, ये फिर हमारे पास आ जाएगा कॉमा, और ये हमारे पास समझे सारा सी है और कॉमा ये हमारे पास क्या है डी। इसको बच्चों इस फॉर्म में हम इक्वल लिखेंगे। तो ये देखें यहाँ से बच्चों हमारे पास ये आ जाएगा बच्चों ए इंटू सी। सी हमारे पास बच्चों ये है सी प्लस ई और माइनस बी डी। बी हमारे पास बच्चों यहाँ पे ये है, ये आ गया बी और डी हमारे पास बच्चों यहाँ पे है डी प्लस एफ। और फिर हमारे पास यहाँ पे कॉमा आ जाएगा ए हमारे पास बच्चों ये है और आएगा डी हमारे पास यहाँ पे है डी प्लस एफ और फिर आएगा प्लस बी और सी हमारे पास बच्चों यहाँ पे है सी प्लस ई। ये हमने जो है उसको इसके इक्वल ये लॉ को लिख लिया। अब नेक्स्ट जो है बच्चों अब हम जो है ए को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, आ जाएगा ए सी प्लस ए ई और यहाँ से इसको भी करवाएंगे, ये हमारे पास आएगा माइनस बी डी माइनस बी एफ। तो इस ब्रैकेट को कर देंगे बच्चों क्लोज और ये आ जाएगा कॉमा। अब ए को मल्टीप्लाई करवाएंगे ए डी प्लस ए एफ और प्लस बी को करवाएंगे बी सी प्लस बी ई। इसकी भी ब्रैकेट को कर देंगे बच्चों हम क्लोज। ए सी को इसके लिखेंगे ए सी माइनस बी डी और यहाँ से बच्चों लेंगे ए डी प्लस बी सी। फर्स्ट वर्ड माइनस वालों को लेंगे ए डी प्लस बी सी। और नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आएगा ये ए ई माइनस बी एफ, ए ई माइनस बी एफ और कॉमा नेक्स्ट आ गया ए एफ प्लस ये हमारे पास है ई बी ई। तो ये देखें बच्चों हमारे पास ये जो चीज़ है ये वाली ये ओपन हुई है, ये किसके इक्वल है ए बी सी डी के। तो यहाँ आ जाएगा ए बी और ये आ जाएगा सी और डी प्लस बच्चों ये वही रिजल्ट है। यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा ए बी और ई और एफ। तो ये हमने जो है प्रूव कर लिया। इस तरह ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन का आगाज़ करेंगे।